दोस्तों, भगवान विष्णु ने बताया पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीण सागर में शेषनाग की शया पर विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी। तभी माता लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, मेरे मन में आज एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया आप बताकर मेरे मन की जिज्ञासा को शांत करें। तभी भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, पूछो, तुम्हारा वह कौन सा प्रश्न है। मैं अवश्य ही तुम्हें उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। माता लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, मेरा प्रश्न यह है कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है और कौन से पति पत्नी का साथ जन्मों तक रहता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आपके इस प्रश्न का उत्तर महादेव की एक कथा में छिपा हुआ है। तुम इस कथा को पूरा सुनो, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है। माता लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, कृपया आप इस कथा को सुनाइए। मैं इस कथा को पूरे मन से सुनूंगी। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, जो भी स्त्री पुरुष इस कथा को सुनते हैं वे समझ जाते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है या होता है। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि इस कथा और कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुने, आधा अधूरा बिल्कुल ना छोड़ें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइबर करें। जय श्री हरि विष्णु। फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, एक बार की बात है, माता पार्वती शिवजी से कहती है, हे प्रभु, मैंने देखा है कि पृथ्वी लोक पर कुछ स्त्री पुरुष बड़े ही प्रेम से जीवन जीते हैं। यहाँ तक कि कुछ स्त्री पुरुष तो एक पल के लिए दूर भी नहीं होते, एक दूसरे को देखकर ही जीते हैं और दोनों की जोड़ी जन्म जन्मांतर तक बनी रहती है। तो हे प्रभु, मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या इस कलयुग में भी पति पत्नी की जोड़ी दूसरे जन्म में मिल पाती है या नहीं, और साथ ही साथ कुछ चर्चा भाग्य को लेकर भी चाहती हूँ कि जो भाग्य में नहीं होता क्या वह मनुष्य को प्राप्त हो सकता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मैं तुम्हारे मन की बात ठीक से समझ चुका हूँ। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बड़े ही मन से सुनना, क्योंकि इस कहानी को सुनने से तुम्हें दो ज्ञान की बातें प्राप्त होगी। पहला, स्त्री पुरुष का नाता कितने जन्मों तक रहता है। दूसरा, भाग्य में जो नहीं होता वह कभी नहीं मिलता। भगवान शिव कहते हैं, ये पार्वती, एक राजकुमारी थी जो पूरी तरह से चरित्रवान थी, जिसकी शादी एक चरित्रवान राजकुमार के साथ हुई थी। दोनों ही जीवन का आनंद, सुख और वैभव के साथ ले रहे थे। उन्हें धन की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो एक संतान की, जिसको लेकर राजकुमारी चिंताग्रस्त रहती थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन राजकुमारी की तबीयत अचानक खराब हो गई और फिर वह राजकुमार से बोली, प्रीतम, मैंने आपको बहुत प्यार किया, मैंने आपकी बहुत सेवा की, भजन पूजा भी की, लेकिन मैं आपकी एक खुशी पूरी नहीं कर पाई, वह है संतान को जन्म देने की खुशी। मुझे आभास हो रहा है कि मेरा जीवन कुछ पलों में ही समाप्त होने वाला है। मलाल मत करना, मेरे न रहने के बाद मेरी यादों में जीवन जीना। मैं आपको वचन देती हूँ, अगले जन्म में फिर आपकी पत्नी बनूंगी, तब मैं आपकी संतान की इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। और फिर इतना कहते ही उस राजकुमारी की मृत्यु हो जाती है। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, समय आने पर एक दिन राजकुमार भी शरीर छोड़ देता है। फिर वह राजकुमार एक ऐसे राजा के यहाँ जन्म लेता है जिसकी 1600 रानियां थी और सब रानियों के बीच में वह अकेला ही
पुत्र था। उधर वह राजकुमारी भी एक ऐसे राजा के यहाँ जन्म लेती है जिसकी भी 1600 रानियां थी और सभी रानियों के बीच केवल एक ही पुत्री थी। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, जिस राजा का पुत्र था उस राजा के पास एक बहुत ही अक्लमंद और वफादार तोता था। राजा उससे बहुत सारे मामलों में सलाह लिया करता था और उसकी सलाह मानता भी था। बड़ी बड़ी मुश्किलें समस्याओं में राजा तोते की सलाह अवश्य लेता था। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी शिव जी पार्वती को आगे बताते हुए कहते हैं कि एक दिन राजा ने उस तोते को बुलाया और तोते से कहा, हे तोते, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ जो तुम्हें पूरी करनी है। तो तोता ने कहा, बोलिए महाराज, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो राजा ने कहा, हे तोते, तुम तो जानते हो कि मेरा एक ही बेटा है और मैं अपने बेटे के लिए जैसी बहू चाहता हूँ तुम्हें ढूंढकर ऐसी ही बहू लानी है। और फिर राजा ने उस तोते को अपने मन की सारी बात बता दी कि वह बहू कैसी चाहता है। राजा की बात सुनकर राजी हो गया तोता और बोला, महाराज, आप जैसी भी राजकुमारी चाहते हैं आप एक पर्ची पर लिखकर मेरे पैर में वह पर्चा बांध दीजिए, फिर आगे का काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं वैसी ही राजकुमारी तलाश करके लाऊंगा जैसी आप चाहते हैं। दोस्तों, फिर तोते की बात को सुनकर राजा ने एक पर्ची पर अपनी पसंद की राजकुमारी के बारे में लिख दिया कि वह कैसी राजकुमारी चाहता है और उस पर्ची को तोते के पैर में बांध दिया। फिर तोता वहां से राजकुमारी की खोज में उड़ता हुआ चल देता है। जब तोता एक पड़ोसी देश में पहुंचा, वहां बहुत भारी बारिश हो रही थी तो उसने एक जंगल में शरण लेनी चाहिए। उसने एक पुराना पेड़ मिल गया जो खोखला था। उसे लगा कि यह जगह उसके आराम के लिए बहुत ही सही है और वैसे ही अंदर से एक आवाज आई, तुम अंदर मत घुसना, नहीं तो तुम अंधे हो जाओगे। तोता यह डरावनी बात सुनकर उस पेड़ के खोखले हिस्से के अंदर नहीं घुसा और पेड़ की जड़ के पास उग रही एक टहनी पर जाकर बैठ गया और बारिश खत्म होने के इंतजार करने लगा। बारिश बंद होने के बाद उस खोखली जगह में से एक मैना निकली और आकर तोते के पास बैठ गई। फिर दोनों बहुत देर तक बातें करने लगे। इस बीच तोते ने मैना को सारी बात बताई कि वहां जा रहा हूँ। तोते की बात सुनकर मैना कहने लगी, आज तुम्हारी मुलाकात बहुत ही अच्छी रही। और फिर वह मैना तोते के आगे कहती है, आप अपने मालिक के प्रति कितने वफादार हैं, मैं भी अपने मालिक के प्रति उतनी ही वफादार हूँ। आज अपने राजा के बेटे के लिए एक ऐसी राजकुमारी की तलाश कर रहे हैं जिससे सभी गुण हो और मैं भी अपने राजा की बेटी यानी राजकुमारी के लिए ऐसे राजकुमार की तलाश में निकली हूँ जिससे सारे गुण हो। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी शिव की इस कहानी को आगे बताते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती। फिर वह तोता कहने लगा, हमारे राजा का कहना है कि हम ऐसे घर की राजकुमारी लेकर आएंगे जिस राजा की 1600 रानियां होंगी, क्योंकि हमारे राजा की भी तो 1600 रानियां हैं। तो मैना कहने लगी, अब तो बात ही बन जाएगी, क्योंकि तुम्हारे राजा को भी 1600 रानियां हैं और हमारे राजा की भी। तुम्हारे राजा पर केवल एक राजकुमार है और हमारे राजा पर केवल एक राजकुमारी है। तुम्हारे राजा का राजकुमार सवर गुण संपन्न है और तुम्हारे राजा की राजकुमारी भी स्वर्ण पूर्ण संपन्न है। इस प्रकार तोते ने मैना को राजकुमार की सारी बातें बताई और उन्हें पसंद आई कि वह तोता और मैना राजकुमारी के देश में आ गए, क्योंकि तोता मन ही मन सोच रहा था, मेरे मालिक का सपना पूरा हो जाएगा, उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, क्योंकि वह जैसी राजकुमारी के बारे में सोच रहे थे वैसी ही राजकुमारी मुझे उनके लिए मिल गई है। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी शिवजी कहानी को आगे बताते हुए प्रकट कहते हैं कि हे देवी पार्वती, इस प्रकार जब तोता और मैना उड़ते हुए राजकुमारी के महल में पहुंचे तो महल के एक नौकर ने उनको देख लिया। उसने राजा को जाकर बताया, महाराज, आपने मैना को जिस कार्य के लिए भेजा है उसने आपके हाथ में बहुत बड़ा
विश्वासघात किया है। वह राजकुमारी की तलाश में कहीं पर भी नहीं गई। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। वह आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रही है। जब राजा ने अपने नौकर से ऐसी बात सुनी तो वह क्रोध में आ गया। उसने तोते और मैना को मारने का हुक्म दे दिया। जिस समय राजा ने तोता और मैना को मारने की सजा सुनाई, वह बात मैना को मालूम पड़ गई। मैना ने तोते से कहा, हम दोनों की जान यहाँ खतरे में है। जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। जल्दी उड़ो वरना हम दोनों बेमौत मारे जाएंगे। इससे पहले ही राजा के तीर हमें मारे। चलो हम यहाँ से कई दूर भाग चलें। और फिर ऐसा सोचकर तोता और मैना वहां से बहुत दूर उड़ गए। राजा के नौकर जब उन्हें मारने पहुंचे तो वे वहां नहीं थे। उन्होंने तोते और मैना को बहुत खोजा किंतु वे कहीं नहीं दिखाई दिए। फिर उन्होंने यह सोचकर तसल्ली कर ली, लगता है तोते और मैना को शाही हुक्म का पता चल गया, इसलिए वे किसी सुरक्षित जगह पर चले गए हैं। तब तोता और मैना ने कुछ दिन इंतजार किया ताकि लोग इस बात को भूल जाएं। फिर वे वापस महल आए और आकर तोता राजा के दाएं घुटने पर व मैना राजा के बाएं घुटने पर बैठ गई। फिर तोता और मैना ने राजा से पूछा, आप हमें क्यों मारना चाहते हैं? हम तो आपके वफादार हैं। आपके महल के नौकर हमसे जलते हैं, इसलिए उन्होंने आपके हमारी यहाँ बुराई की है। हम तो आपको खुशखबरी सुनाने आए थे। हम दोनों तोता और मैना बड़े शान वाले राजाओं के नौकर हैं, जो अक्लमंद भी हैं और अमर भी हैं। मन की बात बताते हैं और कहते हैं, इस तोते ने राजा के यहाँ 1600 रानियां हैं और आपके यहाँ भी उस राजा के पास केवल एक बेटा है और आपके पास केवल एक बेटी है। हालांकि आपने एक दूसरे को कभी देखा नहीं, लेकिन आपको अपने बच्चों की शादी एक दूसरे के बच्चों से करनी चाहिए। उस राजा को वैसी बहू चाहिए जैसी आपकी बेटी है और आपको वैसा दामाद चाहिए जो इस तोते के राजा का बेटा है। भगवान श्री की कृपा से हम लोग आपके राज्य के बाहर एक जंगल में मिले और यह एक अच्छी खबर लेकर आपके पास आए हैं। फिर तोता और मैना ने अपने मन की बात राजा से कहकर राजा को खुश कर दिया। फिर तोते ने राजा की तरफ अपना पैर बढ़ा दिया और उसमें राजकुमारी की पसंद की लिखी हुई थी और एक राजा ने वह पर्चा पढ़ा तो वह बहुत ही खुश हुआ। पहले तो उसे उस तोते मैना पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने पर्चा के तोते के हाथ में देखा तो राजा ने तोते के पैर से राजकुमार की शाही तस्वीर निकाली और अपनी रानियों के पास भिजवा दिया। उसने कहा, यह तस्वीर देखकर बताइए कि यह राजकुमार कैसा है। कुछ दिन बीत गए लेकिन तस्वीर वापस नहीं आई। राजकुमार को यह तस्वीर बहुत ही पसंद आ गई है और वह उसे अपने हाथ में ही लिए रखती है। कुछ दिनों के बाद रानियों की तरफ से जवाब आया कि राजकुमार सबको पसंद है, अब उसकी शादी जल्दी से जल्दी हो जानी चाहिए, क्योंकि राजकुमारी तो राजकुमार को देखे बिना नहीं रह पा रही। और फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी शिव जी आगे कहते हैं। जैसे ही यह जवाब राजा के पास पहुंचा तो राजा ने तोते को यह कहकर वापस कर दिया कि यह तो वह अपने मालिक के साथ जा रहा है। और फिर तोते ने आदर के साथ झुककर राजा को प्रणाम किया और अपने देश को उड़ता हुआ चल दिया। अपने देश में पहुंचकर तोते ने राजा को अपनी यात्रा की सफलता के बारे में बताया। यह सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ। वैसे ही राजकुमारी उसके बेटे के लिए मिल गई है। फिर राजा ने तुरंत ही इस शानदार मौके को शानदार तरीके से मनाने का हुक्म दिया। राजकुमार के लिए सबसे कीमती और बढ़िया कपड़े बनवाए गए, घोड़ों के लिए बहुत शानदार जीन तैयार की, सिपाहियों के लिए भी नई और भव्य वेशभूषा तैयार की गई। बहुत सारी चीजें जैसे अनमोल हीरे जवाहरात, बढ़िया कपड़े, मुश्किल से मिलने वाले फल, कीमती मसाले और उत्तम किस्म के इत्र आदि के लिए
एक एक करके मंगवाया। महीने जल्दी ही गुजर गए। इतनी तैयारियों में समय कब बीत गया राजा को पता ही नहीं चला। पर अफसोस, शादी के कुछ दिन पहले ही राजकुमार का पिता बीमार पड़ गया और उसका देहांत हो गया और उसके रथ पर रहते हुए उसे कोई नफरत नहीं कर सकता। इसी कारण उस समय संसार में केवल वही एक योद्धा है जो महारथी होने का सत्र प्राप्त किया। मेघनाथ एक नारी वर्त का पालक था और उसकी पत्नी सुलोचना और वासुकी नाग की पुत्री और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाथ की पत्नी थी। लक्ष्मण के साथ हुए एक भयंकर युद्ध में मेघनाथ का वध हुआ। उसके कटे हुए शीश को भगवान श्री राम के शिविर में लाया गया। अपने पति की मृत्यु का समाचार पाकर सुलोचना ने अपने ससुर दामाद से राम के बारे में जाकर बताया और वह समय राम के पास जाकर मेघनाथ का शीश ले आए। क्योंकि राम पुरुषोत्तम है, इसलिए उनके पास जाने में उन्होंने किसी भी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। रावण के महापराक्रमी पुत्र मेघनाथ का वध करने की प्रतीक्षा लेकर लक्ष्मण जिस समय युद्ध भूमि में जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तब राम उनसे कहते हैं, लक्ष्मण, रण में जाकर तुम अपनी वीरता और रणकौशल से रावण पुत्र मेघनाथ का वध कर दोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेघनाथ एक नारी वर्त का पालक है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। ऐसी साध्वी के पति का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर पड़ा तो हमारी समस्त सेना का ध्वस्त हो जाएगा और युद्ध में विजय की आशा त्याग देगी पड़ेगी। लक्ष्मण अपनी सेना लेकर चल पड़े। समर भूमि में उन्होंने वैसा ही किया। युद्ध में अपने प्राणों से उन्होंने मेघनाथ का मस्तक उतार लिया, पर उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। हनुमान उस मस्तक को रघुनंद के पास ले आए। मेघनाथ की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिरी। सुलोचना चकित हो गई। दूसरे ही क्षण अत्यंत दुख से कातर होकर विलाप करने लगी, पर उसने भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा, संभव है कि यह भुजा किसी अन्य व्यक्ति की हो। ऐसी दशा में पर पुरुष के साथ संबोध मुझे लगा कि करने के लिए उसने भुजा को, यदि तुम लेखनी ने लेख दिया, प्राण प्रिय, यह भुजा मेरी ही है। युद्ध भूमि में श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ था। अन्न और निद्रा छोड़ रखी है। वे तेजस्वी तथा समस्त देवी गुणों के संपन्न है। संग्राम में उनके साथ मेरी एक नहीं चली। अंत में उन्हीं के बाणों से युद्ध होने से मेरा प्राणगत समाप्त हो गया है। और सुलोचना व्याकुल हो पड़ी। पुत्र वधू के विलाप को सुनकर लंकापति रावण ने आकर कहा, शोक न कर पुत्री, प्रातः होते ही सहस्त्रों मस्तिष्क मेरे बाणों से कट करके पृथ्वी पर लौट जाएंगे। मैं रक्त की नदियां बढ़ा दूंगा, करुणा चित्ताकार कर दूंगा। सुलोचना बोली, पर इसमें यहाँ बता दीजिए, मेरे स्वामी के शीश के अभाग ही पूर्ति नहीं कर सकते, किंतु पति का शव तो राम दल में पड़ा हुआ था, फिर वह कैसे सती होती। जब अपने ससुर रावण से उसने नफरत, अपना अभिमान कहकर अपने पति का शव देखा और अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण तथा एकाएक पतिव्रती भगवान श्री राम विद्वान है, उसी समाज में तुम्हें जाने से डरना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन स्तुत महापुरुषों को द्वारा मुझे इन और श्री राम खड़े हो गए और समय चलकर सुलोचना के पास आए और बोले, तुम्हारे पति विश्व के अत्यंत योद्धा हैं और पराक्रमी हैं। उनमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु
किंतु आज तुम्हें इस बात को देखकर तुम मेरे मन को श्री राम ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, देवी मुझे लज्जित न करो। पतिव्रता धर्म की महिमा अपार है। मैं जानता हूँ कि तुम परम सती हो, तुम्हारे साथी से विषम विध रहता है। बताओ कि मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। सुलोचना ने अनुचितपुरी में और अपने पति का मस्तक लेने के लिए अपने पति का चित्र शीश देखने की सुलोचना देख हृदय तत्पित्य दर्द हो गया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी जोरों से बरसाने लगी। बारिश रोते रोते उसके पेड़ के नीचे बैठ गई कि इनका वध आपने किया है कि तुम्हारे स्वामी इतने महंगे नहीं है कि आपकी पत्नी की पतिव्रता है, जो और भी पति चरणों के अनुरक्त रखने वाली पर दुर्भाग्य से मेरे पति एक पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते हैं और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे हैं। इसी को मेरे जीवन का धन परलोक सुधार योद्धा। और सुलोचना को यह कैसे पता चला कि उसके पति का शीश भगवान राम के पास है। जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछ ही लिया कि यह बात उसे कैसे प्राप्त हुई। यह मेघनाथ का शीश श्री राम के शिविर में है। सुलोचना की स्पष्टता उसी से लिखकर मुझे बता दिया। व्यंग भरे शब्दों में सुग्रीव बोले, निष्पाण भुजा यदि लिख करनी है तो फिर यह कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। श्री राम ने कहा, व्यर्थ की बातें मत करो मित्र। पतिव्रता के महात्म्य को कोई नहीं जानता। भावों को समझ गई। उसने कहा, यदि मन वचन और कर्म से पति की यह जानती है तो यह संजीवनी मस्तक में हंसे। सुलोचना देखकर सभी दंग रह गए और सुलोचना को प्रणाम किया। सभी पतिव्रता की महिमा से परिचित हो गए। चलते समय सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की, भगवान आज मेरे पति की अंत्येष्टि किया है और मैं उनकी सहचरी उनसे मिलने जा रही हूँ, अतः बाद में युद्ध बंद पड़ेंगे। फिर श्री राम ने सुलोचना से कहा, लंका में समुद्र के तट पर एक सुंदरता की प्रत्यय और तैयारी की गई पति का शीश गोद में रखकर धधकती हुई अग्नि के कुछ ही क्षणों में सती होगी। आखिर क्यों मेघनाथ को सिर्फ लक्ष्मण ही मार सकते थे, भगवान राम नहीं। मेघनाथ को एक वरदान प्राप्त था। एक बार देवासुर संग्राम में रावण इंद्र द्वारा बंदी बना लिया गया था। तब मेघनाथ ने अपने पिता की रक्षा हेतु इंद्र को ही बंदी बना लिया और इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है। जब इंद्र को मुक्त कराने के लिए ब्रह्मा जी उसके द्वार पर गए तो ब्रह्मा ने उन्हें संपूर्ण की। उसने यह वरदान मांगा कि मुझे वही मार सकेगा जिसने 14 वर्षों तक ना तो भोजन ग्रहण किया हो और ना ही स्त्री का मुख देखा हो और ना ही निद्रा का आहार ग्रहण किया हो, अर्थात 14 वर्षों तक सोया ना हो। उसके बाद इस वरदान की मांग को पूर्ण कर ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को मेघनाथ की कैद से मुक्त कराया। जय श्री राम। दोस्तों, लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा। उन्होंने कहा कि मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था। बगल की कुटी में लक्ष्मण रहते थे और सीता का मुख भी न देखा हो। वह 14 वर्षों तक सोए न हो, ऐसा होने से संभव और श्री राम को तो सब कुछ पता था। दरअसल सभी लोग श्री राम जी का ही गुणगान चाहते थे, लेकिन
लेकिन अगस्त्य मुनि ऋषि ने श्री राम से कहा कि क्यों न लक्ष्मण जी से यह पूछ लिया जाए कि लक्ष्मण जी, राम जी ने कहा कि आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच कहिएगा। प्रभु ने कहा, हम तीनों 14 वर्षों तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? फल दिए गए फिर भी अनाहकारी कैसे रहे और वर्षों तक सोए नहीं? यह कैसे हुआ? तब लक्ष्मण जी ने बताया, भैया सब हम इस भाभी को खोज रहे थे तो हनुमान जी हमें नहीं मिले। आपको स्मरण होगा कि मैं उनके अन्य आभूषण नहीं पहचान पाया, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों से ऊपर देखा ही नहीं। 14 वर्ष तक नहीं होने के बारे में लक्ष्मण ने कहा कि आप तो और माता एक कुटिया में सोते रहिए, मैं देश रात भर और बिजली करता रहूंगा। निद्रा देवी ने मेरी आंखें पर पहरा देने का कोशिश किया है कि 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन जब श्री राम इसके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब वह मुझे धरती आसमान की ओर अपनी तरफ करेगी। लक्ष्मण जी, जन्म धर्म की मान्यताओं के अनुसार पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतरों का संबंध होता है, जिसे आम तौर पर 7 जन्मों तक माना जाता है। यह माना जाता है कि विवाह के समय अग्नि के 7 फेरे और 7 वचन एक ऐसा पवित्र बंधन का प्रतीक है जो आत्माओं को 7 जन्मों तक एक साथ बांधते हैं। 7 जन्मों के रिश्ते का महत्व। पुनर्जन्म का सिद्धांत। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत लोकप्रिय है, जिसके अनुसार पिछले जन्मों के कर्मों और संबंधों का प्रभाव इस जन्म पर पड़ता है। आत्मिक बंधन। पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध से अधिक आत्मिक और पवित्र संबंध को दिया गया जाता है, जो इस संबंध को 7 जन्मों तक मजबूत करता है। जब एक पति पत्नी का चित्त एक दूसरे के लिए गति करता है तो वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं, या यह प्रेम उन्हें अगले जन्म में फिर से एक बार इकट्ठा कर देता है, जिसे चित्त की गति कहा जाता है। यह संबंध केवल कहने मात्र से नहीं बनता, बल्कि इसके लिए अच्छे कर्म, प्रेम, विश्वास, समर्पण और एक दूसरे के प्रति सम्मान आवश्यक है, जो इस रिश्ते को जन्मों तक बनाए रखता है। यह माना जाता है कि इस जन्म में किया गया प्रेम और अच्छे कर्म ही पति पत्नी के रिश्ते को 7 जन्मों तक एक साथ रखने में मदद करते हैं। और आगे पति पत्नी के बारे में भगवान विष्णु ने बताया है 7 जन्मों का रिश्ता। भगवान विष्णु ने बताया पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहना होता है। 7 जन्मों तक। मित्रों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर की सया पर विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी। तो तभी माता लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, मेरे मन में आज एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया आप मेरे इसका उत्तर देकर मेरे मन की जिज्ञासा को शांत करें। तभी भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, पूछो तुम्हारा कौन सा प्रश्न है, मैं अवश्य ही तुम्हें उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। माता लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, मेरा प्रश्न यह है कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है और कौन कौन से पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों तक रहता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आपके इस प्रश्न का उत्तर महादेव की एक कथा में छिपा हुआ है। तुम इस कथा को पूरा सुनो। इससे सुनने से तुम्हें पता चल जाएगा कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है। माता लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, कृपया आप इस कथा को सुनाइए, मैं इस कथा को पूरे मन से सुनूंगी। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, जो भी स्त्री पुरुष इस कथा को सुनते हैं वे समझ जाते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता
कितने जन्मों तक का होता है या रहता है। आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को पूरा अवश्य सुनें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर करें। हम आपको नई नई वीडियो के बारे में बताते रहेंगे और आपको सुनाते रहेंगे माता पार्वती शिव जी से क्या कहती है। प्रभु, मैंने देखा है पृथ्वी लोक पर कुछ स्त्री पुरुष बड़े ही प्रेम से जीवन बताते हैं, दोनों का बड़ा प्रेम रहता है। कोई जगह लड़ाई झगड़े होते हैं, वो अपना लड़ते लड़ते ही अपना जीवन बिता देते हैं। और कई तो पुरुष एक पल भी दूर नहीं रहते, पति पत्नी एक दूसरे से बिल्कुल भी दूर नहीं रहते और खाना भी एक साथ खाते हैं। और कई जगह पति पत्नी झगड़ा करते हैं, फिर 7 जन्मों तक उनका क्या होता है। आगे सुनिए और हमारी कहानी। और आपको हमारी कहानी कैसी लगी लाइक करें, सब्सक्राइबर करें। जय सिया राम दोस्तों।